मिथिला की कुशल राजनर्तकी तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया गायन, नृत्य और साथ में यह वादन। जब मैं विचार करता हूं कि क्या यह गायन, वादन और नृत्य क्या है, तो परिणाम प्राप्त होता है कि यह गायन, वादन और नृत्य सत्यम शिवम सुंदरम का रूप हुआ करता है। सत्यम शिवम सुंदरम का रूप। और यह ललित कलाएं सभी को सहज ही प्राप्त नहीं होती। बड़े भाग्य से यह किसी प्राणी को यदि प्राप्त भी हो जाती है तो इसे सजाने और संवारने में अथक परिश्रम करना पड़ता है। तुम्हारे द्वारा भी वह परिश्रम किया गया होगा। और इन ललित कलाओं से विहीन व्यक्ति किस तरह है संसार में आचार्य प्रमाणित करते हैं, कैसा है वह मानव प्राणी जिसके पास यह ललित कलाएं नहीं हैं। ये साहित्य साहित्य संगीत और ये कला विहीना, साहित्य संगीत और उन ललित कलाओं से विहीन व्यक्ति कैसा है, उसके लिए संसार के लोगों के हेतु क्या प्रमाण दिया गया। साक्षात नरहा, साक्षात नर तो है किंतु कैसा, ये साक्षात नरः पशु पुंछ विषाण हीना। वो मनुष्य तो है किंतु कैसा, बिना सींग और पूंछ के पशु की तरह है। श्रमित हो, चाहता हूं राजकोष से मुद्रित हो, विश्राम करो। आज इस मिथिला की ओर जब मेरी दृष्टि जाती है तो द्वीप द्वीपांतर के नरपाल यहां पर उपस्थित आज मिथिला में ज्ञान की चर्चा न हो करके वीरता की, योग्यता का परीक्षण है। किंतु जब विचार करता हूं इस मिथिला के बारे में तो प्रमाण मिलता है कि मिथिला जैसी भूमि कोई द्वितीय नहीं है। क्योंकि यहां पर पुरुष ही विद्वान नहीं, यहां की माताएं भी विदुषी हैं। गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं इस समाज में ज्ञान की चर्चा किया करती हैं। या केवल और श्री अष्टावक्र जी जैसे योगी जनों का समुदाय यहाँ पर ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने का कार्य करवाता है। ऐसी मिथिला है। इस मिथिला के बारे में वर्णन क्या मिलता है, ये पूरे कैसा पुर है यह, पूरे नर नारी सौभाग्य सुखी संता और ये धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसी है मेरी मिथिला जहां पर ज्ञानी जनों का समुदाय, शीलवती माताओं का समुदाय, ऐसी है मिथिला। और जब मैं दृष्टिपात करता हूं इस वसुंधरा की ओर तो यह वसुंधरा, यह भारत भूमि कैसी है, तो यह भारत भूमि वह है जिसमें देवता भी जन्म लेने के लिए लालयित रहते हैं। यथा प्रमाण मिलता है ये गायन्ति देवा
देवता लोग गायन करते हैं, ये गायन्ति देवा किल गीत गानि, धन्यास्तु ते। कौन धन्य है? वह सभी धन्य है। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। इतना ही नहीं, स्वर्गा पवर्गा स्पदमार्ग भूते और भवन्ति भूयः पुरुषः सुरतात्। वह देवता भी मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए लालित रहते हैं। ऐसी है यह पावन वसुंधरा। और जब आपको इस पावन वसुंधरा पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का शुभ अवसर प्राप्त हो गया और आपके द्वारा यह शरीर प्राप्त कर लिया गया और आपके द्वारा सत्कार्य नहीं किए गए, परोपकार के कार्य नहीं किए गए, तो फिर जब आपके हाथ से यह समय निकल जाएगा तो आपके पास प्रायश्चित करने के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रहेगा। क्योंकि बताया गया कि यह मनुष्य का शरीर आपको सहज नहीं प्राप्त होता। जब आपके पुण्य एकत्रित होते हैं, जब आप कई जन्मों में आपके द्वारा पुण्य एकत्रित किए गए, जब आपके वह पुण्य पूंजीभूत हो गए, तब आपको मनुष्य का यह शरीर मिला। क्योंकि बतलाया गया पड़े भाग्य। जब बड़ा भाग्य हुआ आपको, तब आपको यह शरीर प्राप्त हुआ। पड़े भाग्य मानुष तन पावा। और यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुरे दुर्लभ ये सतग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है यह शरीर। और यदि आपको यह शरीर प्राप्त हो गया, ईश्वर ने आपको यह शरीर प्रदत्त कर दिया और आपसे कहा कि आप कर्तव्य की वेदिका पर जाकर के आप कर्म करें, तो यदि आपके द्वारा सत्कर्म नहीं किए गए तो फिर क्या होगा? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर आपके द्वारा अच्छा कार्य किया गया तो आपको परिणाम भी अच्छा ही प्राप्त होगा, क्योंकि यह समय बार बार नहीं प्राप्त होता। शुभ अवसर है तो यह है, शुभ अवसर है तो यह है, जो चाहो लाभ उठाओ, ये व्यर्थ न जाने पाए, ये व्यर्थ न जाने पाए। खुद को निर्दोष बनाओ, खुद को निर्दोष बनाओ। ईश्वर ने आपको यह शरीर दे दिया और कर्तव्य की भूमि पर आपको भेज दिया, किंतु यदि आपके द्वारा सत्कर्म नहीं किए गए तो फिर क्या हुआ? यदि समय शक्ति के रहते ही, अभी आपके पास समय भी है और शक्ति भी है, क्योंकि उस विधाता ने आपको समय और शक्ति दिया। कब? जब नर्तन तुम्हें ये
मिला। हमारे आदरणीय व्यास जी, इन्होंने 51 रुपए से महात्मा विदेहराज जी को सम्मानित किया है। वास्तव में राजा सिंह जनक तो हमारे गांव के ही थे, भतीजे थे। मैसिंग में कोई कमी नहीं रह जाती। हम बस यही कहेंगे, इन्हें समय उपमा जो विवेचना प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा विदेहराज जी, वास्तव में सराहनीय है और धन्य है यहाँ के भक्त। और ये हमारे श्री कुलदीप सिंह, वास्तव में कुलदीप सिंह के पिताजी हैं और कुलदीप सिंह राजावत करसा से पधारे हैं, मंडल मंत्री हैं भाजपा के। इन्होंने 51 रुपया हमारे जनक जी के सुंदर अभिनंदन प्रदान किया है। और ये हमारे सिद्धू सिंह कौशल की ओर से 101 रुपया महात्मा विदेहराज जी के सरतन तुम्हें ये निरोग मिला। हमारे आदरणीय व्यास जी, इन्होंने 51 रुपए से महात्मा विदेहराज जी को सम्मानित किया है। वास्तव में राजा सिंह जनक तो हमारे गांव के ही थे, भतीजे थे। मैसिंग में कोई कमी नहीं रह जाती। हम बस यही कहेंगे, इन्हें समय उपमा जो विवेचना प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा विदेहराज जी, वास्तव में सराहनीय है और धन्य है यहाँ के भक्त। और ये हमारे श्री कुलदीप सिंह, वास्तव में कुलदीप सिंह के पिताजी हैं और कुलदीप सिंह राजावत करसा से पधारे हैं, मंडल मंत्री हैं भाजपा के। इन्होंने 51 रुपया हमारे जनक जी के सुंदर अभिनंदन प्रदान किया है। और ये हमारे सिद्धू सिंह कौशल की ओर से 101 रुपया महात्मा विदेहराज जी के तो यह शरीर प्रदान किया, यह निरोगी काया प्रदान की, और इस कर्तव्य की भूमि पर आप आ गए और आपके द्वारा सत्कर्म नहीं किए गए तो क्या परिणाम प्राप्त होगा? जब नर्तन तुम्हें ये निरोग मिला और ये सत्संगति का अभियोग मिला, ये सत्संगति का अभियोग मिला। और इस संगति का सदुपयोग यदि आपके द्वारा नहीं किया गया, यदि समय शक्ति के रहते ही ये आचार विचार सुधर न सके तो फिर मत कहना, फिर मत कहना आप कुछ कर न सके, फिर मत कहना आप कुछ कर न सके। ये है हमारे श्री छोटे क्षण भंगुर है। आपके द्वारा यदि सत्कर्म नहीं किए गए और समय पर सभी कार्य इस संसार लोक से उस लोक के लिए यदि आपके द्वारा पुण्य एकत्रित नहीं किए गए तो फिर इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है कि कल यह शरीर आपका साथ देगा भी या नहीं देगा। हर किस व्यक्ति कार्य को संपादित करता है, अग्रिम दिवस की योजनाओं को बनाता है, किंतु उस व्यक्ति को भी ज्ञात नहीं होता है कि यह श्वास अंतिम है अथवा अभी हमें और भी जीवित रहना है। क्योंकि हम सभी आशावादी हैं, आशा को लेकर के जीवित है। किंतु आशावादी होना ठीक है, किंतु अत्यधिक आशावादी होकर के कि यह कार्य सत्कर्म के कार्य भविष्य में किए जाएंगे और फिर आपको किसी काल के द्वारा ग्रसित कर लिया गया और वहां पर आपके सत्कर्मों ने आपकी सुरक्षा नहीं की तो फिर
आपको केवल और केवल प्रायश्चित ही करना शेष रह जाएगा, क्योंकि यह शरीर क्षणभंगुर है। आचार्य कहते हैं क्षणभंगुर जीवन, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। और मलयागिरी की मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित समीर, वह भी ज्ञात नहीं है कि कल प्रात को वह समीर हमें शीतल कर पाएगी या नहीं। मलयागिरी की वो सुचि शीतल मंद सुगंध समीरे, चली ना चली। और ये कलिकाल कुठार, ये कलिकाल कुठार लिए फिरता। विचार कीजिए कलिकाल का कुठार क्या है। कलिकाल का कुठार संसार का प्रायः सभी प्राणी किसी न किसी रोग से ग्रसित है। यही कलिकाल का कुठार है। कलिकाल कुठार ये लिए फिरता, तन नम्र से चोटी झिली ना झिली। इसलिए मेरा कहना है भजले प्रभु नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय हिली ना झिली, फिर अंत समय में हिली ना हिली। इस कवि से हमारे अजय राणा जी हथेही गांव से पधारे। तो से अपूर्ण है, अस्तु चाहता हूँ आप जाएं और जाकर के इस विमल वेदिका को दिव्य आयुध अजगों से परिपूर्ण करवाने हेतु वीर मल्लों को यहाँ पर उपस्थित करवाओ। किंतु कैसे वीर मल्लों किस्मत है, आन बान शान वाले, प्रबल पयान वाले, वो तो सुख उपजाते हो, वो तो सुख उपजाते हो। इतना ही नहीं, सिंह से दहाड़ते और पछाड़ते प्रमत्त वीरों को, सिंह से दहाड़ते और पछाड़ते प्रमत्त वीरों को, स्नेह से लखी वो स्नेह सरसाते हो। लाओ बुलाओ ऐसे वीर मल्लों को मेरे समक्ष, जो उस दंगल में मंगल मनाते हो, जो उस दंगल में मंगल मनाते हो। आज्ञा का अविलंब पालन करने का प्रयत्न करो। जैसे मथुरा के पीर और साक्षी मल्ल दरबार में हाजिर हो। हमारे वीर मल्ल तुम्हें बुलवाने का हेतु आज यह सोने की बल वेदिका दिव्य अजगों से परिपूर्ण करवाना है।
और तुम्हें ही क्यों बुलवाया? क्योंकि तुम्हारा बल और तुम्हारा पौरुष इस मिथिला ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त में चर्चित और चर्चित ही नहीं बहुचर्चित है। इस हेतु तुम्हें यहां पर बुलवाया है, क्योंकि तुम्हारे बारे में कहा गया कैसे वीर हो तुम। पत्थर में तुम फूल खिला दो और आग लगा दो पानी में, क्योंकि तुमको सब कुछ संभव है। इस चढ़ती हुई जवानी में, इस चढ़ती हुई जवानी में अस्तु चाहता हूं वह सोनी विमल वेदिका दिव्य आयुध अजगों से परिपूर्ण करवाओ, किंतु कैसे लाना है उन्हें? क्योंकि हमारे पूर्वज महाराज श्री देवराज जी के द्वारा उनकी नित्य प्रतिवंदना होती रही, तत्क्रम में मेरे द्वारा भी उनकी पूजा अभ्यर्थना अर्चना वंदना होती रही। अस्तु चाहता हूं पूजित और नमित भाव से उन्हें यहाँ पर लाना है। स्मरण रहे कैसे? वह अतिथि भाव में शेष नाग, वह अतिथि भाव में शेष नाग, जिनके गुण गौरव को गाते और जिनकी करुणा को लख करके, कैसी करता है गर्व कठोर विदित सबका हूँ सभी को ज्ञात है, जिनकी दिव्यायुध भी शर्मा जाते, वो दिव्यायुध भी शर्मा जाते। तो तुम्हें क्या करना है? क्या करना है महाराज? उन ऋषि दधीच की अस्थि संपदा, उन ऋषि दधीच की अस्थि संपदा तो सब सचित करवाओ। अब आदेश तुम्हें है वीर मल्ल, बुद्धनुहा वेदी पर धरवाओ। अब धनुहा वेदी पर अविलंब पालन करो। कि चित्रकूट में आंखी बनवा गया है तो टिपर मार रही। अरे मच्छर घुसवा। हाँ 51 रुपया हमारे हाथ से नेता को दुनिया की बात में, और दुनिया चाहे चली जाए चूल्हे भार में, और कुसुमा के बुढ़ौला सब लगे हैं अपनी जुगाड़ में। और जुगाड़ हिंदुस्तान। अगर बात अच्छी लगे तो ताली बजा करके स्वागत करिएगा। बजा दो ताली। एक बात और दे रहा हूँ। क्या माने? आ रही। एक बात और दे रहा हूँ। ऊपर वाले से कह रहा हूँ, ऊपर वाले इन सूखे हुए पेड़ों को पानी दे दे, और कुसुमा में जितने हुए गए बुढ़े उनका फिर एक बार जवानी दे।
ना माने तो भौजी का जाके उधर दे वो भौजी का ही है। कौन कहता है कि ये बुढ़े इश्क नहीं करते हैं? कौन कहता है कि ये बुढ़े इश्क नहीं करते हैं? इश्क तो करते हैं पर मोहल्ले के लंगर सक नहीं करते हैं। कैसा मन हूँ वैसी और मैं वालों लड़ू अखाड़ा कुश्ती मार गयो भैया आए रे कुश्ती आए रे कुश्ती लड़ैया। तबला ने बताओ जैसे हमार कमर चलाओ वैसा कमर चलाओ। हाँ ये है भैया हमारे लूसन ठाकुर कौशल के रहने वाले हैं। 51 रुपया आप हाँ और 51 रुपया अमन सिंह। ऐसा आप लोग गर्मी बना रहा चिंता मत करो इतना मनोरंजन देंगे कि सवेरे तक डाबर का हाजमोला लेना पड़ेगा। हम मल्हों किसान ऐसे वैसे मन नहीं है। हम मल्हों किसान बस ये है मुच्छों से पहचान। अगर मुछ नहीं तो कुछ नहीं। ये मुच्छों की शान निराली। वाह ये हमारी ये तिवारी जी श्रीमती जी तिवारी जी जो दिव्यापुर से पधारी है। तिवारी जी बहुत बधाई की बात है। सबको प्रदान कर रही है। हाँ लागे 3,000 रुपया ले गया। नहीं 20 रुपया हमका इस समझ 20,000 समझ में आ रहे। 20 रुपया दे रही है अभी हमका 20,000 समझ में आ रहे। और क्या है भाई और दे रही है ले 50 रुपया और। अच्छा 50 रुपया हमका दे रही है अब 20 रुपया हमारी दुल्हन का दे रही है। उनका ना ले। अच्छा भाई साहब ने भी 20 रुपया दिया भैया। ये 20 रुपया हमारा तो नहीं दे रहे हो हमारी घरेत्री के बहुची का आगे जुगाड़ लगा रहे हैं। अगर लड़वा चिंता मत करो। हाँ तो हमारे तिवारी जी के द्वारा हमें आशीर्वाद दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों पहले के जमाने में जब किसी के पाप मरते थे तब लौंडा मुच्छा बनवाता था क्यों ना। और आजकल पाप घर में जिंदा है क्लीन से। तो हमारे नौजवान साथियों अगर कोई मुछ बनवाता हो तो आज से मुछ बनवाना बंद कर दे और एक नया काम चालू कर दे। मुछ बनवाना बंद कर दे और भंगे बनवाना चालू कर दे। जगह जगह ब्यूटी पार्लर खुले हैं। तो जब कोई मुछ वाला चलता है सज्जन जी तो कितनी लगवाजी से चलता है वो तुम्हारे लिए भाई था बगल में सवेरे से बनवाई। जब मुछ वाले चलते हैं तो कितनी लगवाजी से चलते हैं। आपके सामने आ रहे हैं मुछ वाले और जब बिना मुछ वाले चलते हैं तो कैसे चलते हैं। अब आ रहे हैं बिना मुछ वाले। दादा अब लगे तो तू हमारी ईमान खराब कर दिया कसम से दोनों आंखी फरका रहे। और बिना मुछ वाले कहता क्या है भैया थोड़ा बढ़ा दो बुआ साउंड कर दो। कई दिनों के लगातार खड़े हैं तुम्हारे ऊपर दम बदम है। मैंने क्या कहते हैं और खोलो तेरी अखियां ले लो ऊपर से और खोलो तेरी अखियां और खोलो तेरी अखियां लाख हजारी और खोलो तेरे सतेन जी इसमें तुम वो ठेका लगाओगे जो सरैया में लगाते रहे। और पल्लो तेरा सहरा जय हो ये है हमारे लालू सिंह तारापुर वाले 51 रुपया दे रहे हैं और 51 रुपया संजय सविता दिलावलपुर वाले। ये दिलावल उतनी महिल बात जितनी महिल बात तुम्हारे तबले से उतनी महिल बात तुम्हारे कमरे से। लेकिन
कमरा किराए पर खाली नहीं है, जुगाड़ लगावे कोशिश मत करो। बजाइए ना। और पनोते ना सहेरा, लाख जानी पनोते ना सहेरा। बेटा एक बात सुन लो, हमका आँखी न दिखायो, और अगर हमका आँखी दिखायो हो तो कसम ते आँखी ते खोजे में 9 महीना बाद का आनंद निकल बे। बजाइए ना। देखा है बहुत दिन बाद मिले हो, और आज देखा जा कितनी तैयारी की हो। ब्याज की तरह न देखो भी ना बताइए, अपने मन से बजाओ। उल्टा की तरफ कहे देख रहे हैं यार, हिम्मत है बोलो। हाँ बजाओ, लेकिन यार तुम मेहंदी लगा के आओ करो यार। बजाओ पग भोला। जो तो बजा लिया हो कहते कि तैयार बहुत हो। आए और आगे बजाओ। अच्छा नमनिया जेल नमैया, जैसे जिस लय में हम बोले उसी लय में बजना चाहिए, लय न बोले समझ लेना। था ये यार सही बजाया तुमने, भोजाई खुद तैयार की है तुमका। और जरा बजाइए। धतिन न था, धतिन न था, तू गधा। आया गधा निकाल दिया है, इतनी लंबी थे यार। हमें क्या मालूम कि तुम जहां पढ़ाते रहे वही तो गधा पढ़ाते रहे। और जरा बजाइए। भोला भैया ने मजा बेकार हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो। हुड़ुक कचुल्लू, हुड़ुक कचुल्लू, तू है उल्लू। बड़ा खुश हुई रहा यार। एक बात तुम ही करो, दुनिया के बात तो बहुत मजा बताओ, एक बात तुम कुसुमा के बताओ तो हम जानेंगे तुम बहुत बड़ी तैयारी की न हो। और हमारी बात सुनो, फिर अलग तबले से निकालो। काला काला भाई सवा, कब घुसा कब का, कब घुसा कब का, कब घुसा कब का, जाओ घुस कर तुम्हारे घर में बांध हो जाए। जाओ बांध हो जाए। अरे वाह यार, बढ़िया तैयारी है सत्येंद्र जी यार, इशारा आप कर रहे हो, समझ रहे हैं। और जरा झेलिए हमको, और जरा बजाइए, फिर हमारी बात को सुनिए और फिर अलग तबले से निकालिए। नकटी नकटा, बिकटे बिकटा, बेशरम कटता, कटता, बेशरम कटार कटार, तू बेशरम कटार कटार। पूरी बात निकलना चाहिए, नहीं समझ रहे हो। आज तक कोनो निकाल नहीं पाओ, तुम वही हमका झेल रहे हो। आए हम समझ रहे हैं। अब जरा फिर हमारी एक बात को सुनिए, फिर तबले से निकालिए। धा धा थिन थिन, ना ना तित तित कतित कतित कत धा कत धा कत धा, कतित कत धा कत धा कत धा, कतित कत धा कत धा कत धा। ये लौटे आप मौले रहे बेटा, देखो ज्यादा मौत न ले, ज्यादा मौसम बनाओ। मौसी अंदर बैठी है, मौसिया बाहर ठाड़ है। अगर भूखे हो, बोतल रहा हो तो हमारे पास इंतजाम है। आप बताइए। क्या बात है?
ये वाली बात इतनी बढ़िया निकाली है, आनंद आ गया। अब जरा देखिए देखिए बहुत सुंदर ये परिस्थिति हो रही है मैथिल। इस पर हमारे कुलदीप सिंह कुछ कुलदीप सिंह राजावत एक कर क्या स्थितियां थी इस सृष्टि में जब त्रिपुरासुरों का आतंक इस सृष्टि में व्याप्त था। सभी देवता त्राहिमाम की ध्वनि उच्चार रहे थे और जब किसी को कोई युक्ति प्राप्त नहीं हुई तो सभी देवता आपके सन्निकट नैमिष में एकत्र हो गए और अपनी सहल से ही अपने प्राणों का उत्सर्ग करके इस सृष्टि की रक्षा की। क्या स्थितियां थी जिस समय आपको अपने शरीर का दान करना पड़ा था। इस सृष्टि में उन त्रिपुरासुरों का आतंक किस तरह व्याप्त था। जिस समय खुले बाजारों में कन्याएं बेची जाती थी। इतना ही नहीं, जब गौ माता व्रत हो जाती थी तो गौ माता के साथ में समाज के लोग क्या
व्यवहार करते थे। बूढ़ी अनाथ अबला गौएं बधिकों को दे दी जाती थी। इतना ही नहीं, जब हमारे परिवार के परिजन वृद्ध हो जाते थे तो उन मार्गदर्शक परिजनों का सहयोग न लेकर समाज के लोग वृद्धजनों के साथ में क्या व्यवहार करते थे। बूढ़े हो जाते, बूढ़े हो जाते जब भी पिता तो उन्हें मार भगाया जाता था और हंसते मुस्कुराते बच्चों को जब चीर चलाया जाता था। इतना ही नहीं, जब व्यक्ति धनहीन होता था, बलहीन होता था, तो उन व्यक्तियों के साथ समाज के लोगों के द्वारा क्या व्यवहार किया जाता था। इस समय मदिरा पिलवाई जाती थी। बहुत सुंदर। इस समय यही इस वसुधा में अत्याचार हो रहा था और ये अधर्म का सीना तना हुआ और ये धर्म खड़े खड़े रो रहा था। इस समय ही इस वसुधा में सबका अनमुकुर हुआ काला। उस समय जगत उद्धार हेतु एक ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान दे डाला और इस सृष्टि की रक्षा की। आज आपको आधार मानकर इसी ध्वज ने कठिन प्रण कर लिया है। आज कौन बनेगा इस जगत का जामाता और कौन वीर वर होगा जिसके कंठ में मेरी परम प्रिय लाडली सीता जयमाल अर्पित करेगी। आपको ही तो आधार माना है, आपको ही आधार मानकर यह कठिन प्रण कर लिया नाथ, कर लिया मैंने कठिन प्रण। कर लिया मैंने कठिन प्रण तो पूर्ण करवाना तुम ही, तो पूर्ण करवाना तुम ही, क्योंकि वह हमारी सूरी है सिया की। तुम मांग भरवाना तुम ही, मांग भरवाना तुम ही। आप सोच रहे होंगे कि जो पुजारी नित्य प्रति आपकी वंदना, अभ्यर्थना, अर्चना करता रहा, क्या वही पुजारी आज अपनी पूजा का प्रतिदान चाहता है? तो नहीं नाथ, मांगा न मैंने आज तक, मांगा न मैंने आज तक, तो मेरी मांग पर उपकार कर दो। वह हमारी सूनी रहे
निवेदन नहीं किया गया नाथ। आज तक जो अर्चना की पर याचना, और आज करता याचना प्रभु कि मेरे प्राण में आए आचना, मेरे प्राण में आए आचना। और अंतिम शब्दों में यह जनक, यह पिता आज आपसे अंतिम अभ्यर्थना कर रहा है नाथ कि अब इस जनक की जानकी के हित, इस जनक की जानकी के हित अब स्वयं बलिदान हो जाए और करे स्वीकार मम वंदन, जिससे सिया की मां धर जाए। अब सिया की मां भर जाए, अब सिया की मां भर जाए। सभी लोग मिल करके जय घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये है डॉक्टर सत्य। डॉक्टर साहब, ये ब्याज जी ने जो सुमधुर स्वर में गाया है, 51 रुपया हमारे ब्याज जी के लिए डॉक्टर साहब को प्रदान किया गया है। सत्येंद्र सिंह भदौरिया शुभारंभ हुआ है। वास्तव में गूढ़ता तो न साधु दुरावे, जो आरती अधिकारी पावे। ऐसे
ऐसे श्रोता पा करके व्यास जी भी कोई कसर नहीं लग रहे हैं, गुण से गुण कथा आपको सुनाएंगे। वीडियो बन रहा है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में फोटो डाल नहीं सकती। एक और भक्त उठ के जाए ना, हाँ ये बैठे रहे मैं बीच में फोटो का बन जाए। भोजन मुनिवर कहन छुट था